जय श्री राम, जय श्री बड़ैया, जय माता की। कुछ संकेत आपको ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उन संकेतों से आप ये समझ सकते हो कि दादा वीर बजरंगी आपकी परीक्षा ले रहे हैं और हमें अब परीक्षा में पास होना है तो क्या कार्य करना चाहिए। देखिए, हर चीज की एक परीक्षा होती है। भक्त की, उसकी भक्ति की परीक्षा होती है, उसके समर्थ की परीक्षा होती है, उसके धैर्य और उसके विश्वास की परीक्षा होती है। और जब तक हम परीक्षा में सफल नहीं होते तो हमें वो कृपा, वो सिद्धि, वो शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहली बात, भक्त की अगर परीक्षा होती है तो उन्हें संकेत प्राप्त होते हैं कि आपकी ये परीक्षा हो रही है। किस प्रकार के संकेत? अगर हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हो तो शायद जो संकेत मैं आपको बताऊंगा कहीं आपके साथ तो वो संकेत नहीं हो रही। अगर हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, शुरू में हमारा बहुत अच्छा मन लगता है पूजा करने में, बहुत ही आपको आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है पूजा करने में। आपकी लगन लग जाती है, आधा आधा घंटा आप पूजा करते हो, एक एक घंटा आप पूजा करने लग जाते हो, सुबह शाम आप पूजा करने लगते हो। अचानक की सडनली कुछ ऐसा आपके साथ होने लग जाता है बाद में कि आपका पूजा में ध्यान लगना ही बंद हो जाता है। पूजा में अब पहले जैसा आपका रुख नहीं रहा। जैसे आप पहले पूजा करते थे, अब वो ऐसी पूजा आप कर नहीं पा रहे हो। अब आप में बिल्कुल ही बदलाव आ गया है। अब आपका मन ही नहीं कर रहा है पूजा करने का। क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, फिर भी कर रहे हो, लेकिन जो लगन जो पहले आपकी लगती थी, अब वो लगन नहीं लग पा रही है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि कोई भक्त अगर हनुमान जी की पूजा कर रहा है तो उसको भी ये संकेत अगर उसके साथ हो रहे हैं तो वो समझ सके। तो क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा के अंदर तो शक्ति होती है और वही शक्ति हमारी परीक्षा के रूप में ली जाती है। किस प्रकार की शक्ति ली जाती है? हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की, हमारे निष्ठा की, कि अगर हमारे अपने इष्ट के प्रति कितने भाव है। अब भाव की परीक्षा होती है। सबसे पहले भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और जब वो परीक्षा में पास हो जाता है तो उसके ऊपर अपरंपार रूप में कृपा भी। आपने देखा होगा, राजा बलि जो थे तीनों लोकों के स्वामी हो गए थे और 52 रूप अवतार लेकर श्री नारायण आए और उन्होंने 3 पग भूमि के मांगे और उनकी परीक्षा ली। परीक्षा के बदले जब वो परीक्षा में सफल हो गए, यहां तक कि शुक्राचार्य ने कहा भी था कि ये छलिया विष्णु है, लेकिन फिर भी राजा बलि अपनी बात पर अटल आए कि अगर मेरे द्वार पर श्री हरि विष्णु ही आ गए हैं तो भी मैं उन्हें दान दूंगा। तो यही बात है, जब भक्त के विश्वास की परीक्षा हुई, उनकी पीढ़ी में प्रहलाद ने भक्ति करी, तब जाकर उनकी परीक्षा हुई, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को कलंकित नहीं करना चाहते थे और श्री हरि विष्णु की कृपा उनकी पीढ़ी में चल रही थी। इसी प्रकार से जब आपकी पीढ़ी में, मान लीजिए आपके दादा हनुमान जी के भक्त थे, आपके पिताजी भी हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी हनुमान जी के भक्त हो, लगातार आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, लगातार आपके परिवार में पहले भी पूजा चलती थी, तो आपकी भक्ति की परीक्षा ली जाती है। और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी तो 3 पग भूमि उन्होंने दान दे दी और 3 पग भूमि देने के बाद एक वचन भी दे दिया कि मैं आपकी परीक्षा में आप सफल आए हो, अब मांगो क्या है कि मेरे द्वार पर आपको मेरे यहां जो है रहना पड़ेगा, द्वारपाल बनकर। तो आप सोच के देखिए कि जब स्वयं श्री हरि विष्णु उनके रक्षक हैं और कौन क्या उनका बिगाड़ लेगा। तो हरि के वचन ले लिए। अब आप सोचिए कि भगवान के वचन प्राप्त कर लिए। भक्त जब अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो परमात्मा खुश होकर उन्हें प्रसाद के रूप में उनके ऊपर आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन कलयुग चल रहा है भैया, घोर कलयुग में कैसी परीक्षा हो सकती है? आपके क्रोध की, आपके धैर्य की, आपके विश्वास की। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हो, अचानक से आपके अंदर बदलाव आने लग गया है, अब पूजा में वैसा मन नहीं लग रहा है जैसा मन भक्ति भाव में पहले लगता था, और हर कोई आपके मन को ठेस पहुंचाता है। मान लीजिए कोई छोटा सा व्यक्ति भी आपको मन को ठेस पहुंचाता है और आप सोचते हो कि भगवान पता नहीं कैसे मेरे को दुख दुख दे जा रहा है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भाव कर रहा हूँ, फिर भी मुझे दुख जो है प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं से। भगवान की भक्ति करने वाला तो सुखी होना चाहिए, लेकिन मैं दुखी क्यों? मैं किन कारणों से दुखी? क्योंकि जिसके अंदर दुख सहन करने की शक्ति हो जाती है उसके अंदर धैर्य बहुत जल्दी से उत्पन्न हो जाता है। जो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सुख प्राप्त करे, भगवान अपने भक्त को दर्शाता है कि तेरे शरीर पर जो 2 भुजाएं हैं, एक का नाम है दुख और एक का नाम है सुख, ये दोनों बैलेंसिंग होकर ही चलते हैं। क्योंकि आप देखो, कोई हमारा हाथ बड़ा नहीं है, कोई हाथ छोटा नहीं है, भगवान के बनाया निर्मित है, दोनों हाथ बराबर दे रखे हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि दुख और सुख तेरे जीवन के अटल साथी हैं। अगर तू इन्हें बैलेंस कर चलेगा, अगर तू इन्हें बनाकर चलेगा तो जीवन में तुझे सुख ही सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति निरंतर पूजा, याचना, साधना कंटिन्यू करता है तो उसके जीवन में दुख और सुख उसके साथ चलते हैं। अगर दुख का पहाड़ आपके ऊपर ज्यादा ऊपर होता है तो समझना भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके धैर्य की और आपके विश्वास की। अब क्या होता है, अब आपके घर के अंदर कई बार देखो, जब हमारी भक्ति की परीक्षा लेती है भगवान, हम निरंतर भक्ति करते हैं,
हम भी तो उसका रोज दरवाजा खड़का रहे हैं। रोज की भक्ति करने का मतलब है कि डेली इतना पुरुषार्थ अर्जित कर रहे हैं कि हमारी भक्ति से वहां पर वो आवाज जा रही है। क्या आपको लगता है कि एक तुच्छ प्राणी भगवान को हिला सकता है? नहीं, आपको नहीं लगता ना। लेकिन एक बात याद रखना, जब भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है, प्रहलाद ने खंबे के अंदर भगवान प्रकट करवा दिए, तो भक्ति की शक्ति से हो ना। तो जब मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, भक्ति की शक्ति से ही सब कार्य संभव होना। अब धानु भगत ने अपना शीश काटकर ज्वाला जी के चरणों में दे दिया और शीश दोबारा जुड़ गया, तो भक्ति की शक्ति से हुआ ना। निरंतर भक्ति हमारे जीवन का आधार है, और भक्ति जब हमारी होती है तो उसके दौरान हमारी परीक्षा भी होती है। इसी प्रकार से दादा वीर बजरंगी की अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपके क्रोध की भक्ति पे सबसे पहले खास सवाल खड़ा होता है। पूजा करते हो, अब एक व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ कर रहा है और पाठ करते करते अचानक से वो चिल्ला पड़ता है और मंदिर में पूजा कर रहा है, अचानक से अपनी पत्नी को बोल रहा है, अचानक से अपने बच्चों को बोल रहा है, तो भक्ति कहां कर पा रहा है? वो तो भक्ति में तो उसका ध्यान है ही नहीं है। तो भगवान, अगर आप अपने आप को भक्त कहते हो हनुमान जी के, तो आपको बिल्कुल सरल होना पड़ेगा, बिल्कुल शून्य होना पड़ेगा। आपको किसी की हवा और किसी की बातें अगर स्पर्श नहीं करनी चाहिए, किसी की बातों को आपको हट नहीं करना चाहिए। मतलब आपके हार्ट को अगर कोई बातें किसी की पेन करती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कमी रह गई है। भगवान अपने भक्त को मजबूत करते हैं, कष्टों से धोते हैं, और एक सफलता प्राप्त कराने के लिए, एक ऐसा साधक बनाने के लिए, एक ऐसा कोहिनूर हीरा बनाने के लिए जिसमें दुख को सहने की शक्ति हो, जिसमें हर प्रकार के सुख सहन करने की शक्ति हो, और जिसके अंदर कष्ट झेलने की शक्ति हो, किसी की बात झेलने की शक्ति हो। जब भगवान के प्रति हमारी भक्ति चलती है ना, तो अगर हम नॉर्मल रूप से भक्ति का पूजा पाठ करते हैं तो वो वहीं तक रहती है। अगर हम किसी के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हनुमान जी का रहस्य आप जानना चाहते हो कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं, हनुमान जी से आप अटैचमेंट करना चाहते हो, उनकी शक्तियों का आह्वान करते हो, उन्हें प्राप्त करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो भी अगर एक बार को आपकी तरफ नजर उठाकर देखने लग जाए, तो आप सोचो कि जब आप इतनी सी परीक्षाओं से फेल हो गए तो उनका समर्थ कितना बड़ा है। हम उनकी परीक्षा में कहां पास हो सकते हैं? इसीलिए हमारे अंदर जो है संयम होना चाहिए, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हम उसकी परीक्षा में पास होने ऐसा कार्य कभी मत सोचना कि आप वो स्वयं चाहें तो हमें अगर चुना गया है अपनी भक्ति के लायक, और अगर हम 2 साल 3 साल से अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम चुने गए हैं। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। निरंतर आप अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखो। दुख और सुख तो जीवन के साथी हैं, ये आपके साथ ही चलेंगे, लेकिन आपकी भक्ति आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मैं कभी भी आपकी भक्ति मुझसे ना छूटे, मेरा शरीर मेरी देह आपसे छूट जाए, लेकिन मरण उपरांत भी मैं आपकी भक्ति को ही प्राप्त हूं, आपके लोक को ही प्राप्त हूं। मैं निरंतर आपकी भक्ति करना चाहता हूं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा मुझे प्रदान कीजिए, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे आराध्य देव। जब इस प्रकार की प्रार्थना आप अपने इष्ट आराध्य से करते हो तो वो खुश होकर आपको दोनों हाथों से आशीष देते हैं और वैसी ही मनोकामना आपकी पूर्ण करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको लगी है कि लाभदायक है और 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर करनी बनती है, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा तो इसमें इजाफा ही होगा और आपको भी उस पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।